हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। टॉपिक हमारा खत्म हो गया था जो चल रहा था एक्टिव पैसिव। आज का जो टॉपिक है, नया टॉपिक है वो, जिसको आप प्योर देसी चैप्टर भी कह सकते हो। क्या बोला मैंने? प्योर देसी चैप्टर या फिर प्योर इंडियन चैप्टर। पहले मैं नाम लिख देता हूं। अब देखिए बेटा, मैंने इसको प्योर देसी चैप्टर क्यों बोला? एनी आइडिया? बताओ। ना 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 ना। अच्छा, देखो, सुनो और समझो। हम में इंडियंस में एक क्वालिटी होती है, हमारे पेट में बात नहीं पचती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको कोई बात बताई और मैंने इसको बोला कि बेटा एक बात तो किसी को बताइए मत। क्लियर? हाँ सर, कैसी बात कर दी? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मेरे जाते ही इसने इसको बता दी। अब इसने बोला इसको कि तो आगे मत बताइयो। कह रही नहीं तो मेरी बहन है, मैं कैसे बता दूंगी? तो हुआ क्या? जब मैं बात कर रहा हूं तो वो हो जाएगा क्या? डायरेक्ट। लेकिन जब मेरी बात आगे ट्रांसफर किसी के थ्रू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? अच्छा, अब एक बात का आंसर दो। जब मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करूंगा तो क्या मैं टेंस को चेंज करूंगा? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मेरी बात पुरानी हो गई ना बेटा। भाई मैं इससे जब बात कर रहा हूं और मैं चला गया, इसने मेरी बात आगे ट्रांसफर कर दी, चाहे वो 1 सेकंड बाद ही क्यों ना करी हो तो गई पुरानी वो। बोलो हाँ या ना? चलिए, अब मैंने एक डायरेक्ट बनाया, और इसको बंद कर दिया। देखिए, ये पूरा डायरेक्ट 2 हिस्सों में बटा हुआ है, दिख भी रहा होगा आपको। इसको बोलेंगे क्या? रिपोर्टेड वर्ब। इसको बोलेंगे क्या? पहले इतना कॉपी करो फटाफट। अब अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, देखिए जरा इधर आइए, इसको तो मैं सेम कॉपी कर दूंगा। बोलो, इसके बाद मुझे क्या रिमूव करना है? इन्वर्टेड हटाने हैं। क्या आ जाएगा? इतना क्लियर हुआ? अब वो बोल रहा है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता, अब उसकी बात मेरे को बतानी है आगे, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इतनी बात क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं टेंस की, तो कौन सा है ये? सिंपल का, जो कन्वर्ट होगा किसमें? दैट ही डिड नॉट प्लेड या प्ले। ईडी आएगा नहीं आएगा? कुछ लोग गलत बोल रहे हैं। ये देखो ना बेटा, मैंने बताया था, याद आ गया? बोलो, लिखो। कीप राइटिंग।
तो देखते हैं इसका आंसर। भाई ये तो सेम कॉपी कर दूंगा, क्या लगा दूंगा, दैट, शी। अच्छा शी जो लिखूंगा मैं, ये भी लॉजिक है, तो शी का एस कैपिटल होगा स्मॉल होगा? मैं तुम्हें बता देता हूं, कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, कैपिटल कर देते हैं, दैट के बाद आपको कैपिटल नहीं लगाना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पीछे दैट, शी। अब ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, क्या आ जाएगा, वॉज। बोलो आया ना? देखो एक डायरेक्ट मैं और दे रहा हूं, उसका आंसर जरा बना के देखो, उसके बाद ये टॉपिक मैं आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा आसान करने वाला हूं। लिखो जरा, शी सेड, इन्वर्टेड, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। बेटा तुम लिख नहीं रहे हो पीछे, अब इसका आंसर क्या होगा, बॉस का बोल ही रहेगा। आ जाओ, मुझे पता था गलती कर रहा हूं। अपनी नोटबुक का एक फ्रेश पेज निकालो फटाफट, एक फ्रेश पेज निकालिए अपनी नोटबुक का। सेंटर नहीं, एक फ्रेश पति वाला। देखो क्या करना है आपको बेटा, पेज के बीचों बीच लिखना है आपको, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। लिखा? अब क्या करना है आपको, ड्रॉ लाइन, यहां लिखो डायरेक्ट, यहां लिखो इनडायरेक्ट। अब ये इजी होने वाला है भाई, बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। इसके बाद गलती करने के चांस बचेंगे नहीं। अब जो मैं बोल रहा हूं वो करना है आपको। आ जाओ यहां पर, लिखो सिंपल प्रेजेंट, यहां अब इसके सामने लिख दो सिंपल पास्ट। इतना हुआ? नीचे आओ, लिखो सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, आ जाओ, पास्ट परफेक्ट, नो चेंज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो मैंने अभी दिया था आपको, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नीचे आ जाओ, लिखो
नो चेंज, नो चेंज. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. लिखो लिखो, मैं लिखवाऊंगा. नो चेंज. प्रेजेंट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट है बेटा. प्रेजेंट परफेक्ट नीचे लिखो, उसके आगे लिखो सामने पास्ट परफेक्ट. अब अगर मैं पास्ट परफेक्ट दोबारा लिखवा दूं तो क्या होगा? क्लियर है? काउंट करो कितने हो गए. 8 या 9 हो गए. अब जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो. है बेटा? नहीं, ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया. ये टेबल आपका, अब आपको टेबल की हेल्प से आगे आंसर्स बनाने हैं. रेडी एवरीवन? लिखिए बेटा. माय फ्रेंड सेड, रफ्तार बढ़ाओ. माय फ्रेंड सेड इन्वर्टेड आई डिड सो वेल. लाइन छोड़ दो, नीचे लिखो. माय कजिन सेड I have not completed the work. Keep writing. लाइन छोड़ो, लिखो. He said inverted I have been practicing so hard. You please stand up. हाँ, तुम नोटबुक पेन लेके थोड़ा आगे आ जाओ. तुम एकदम सेपरेट हो, आगे आ जाओ. कितने हो? 3 हो गए. 4th लिखो. My teacher said I had given you homework. अगला लिखो तुम. My classmate said I had been writing a novel. पांच हो गए बेटा. अब सुनो मेरी बात. सिर्फ और सिर्फ जो मैंने टेबल के रूल लिखवाए हैं वो नो है. आराम से याद हो जाएंगे. एक बार में प्रैक्टिस कर लेते हैं. ठीक है? नोटबुक में मत देखना अभी आप. ठीक है बेटा? सिंपल प्रेजेंट, बहुत बढ़िया. सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट. बोलो. पास्ट परफेक्ट, नो चेंज. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इजी है, आराम से हो जाएगा. अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उसको टेबल से रिलेट करना है, मैच करना है, फिर आंसर बनाने हैं. स्टार्ट हो जाओ.
बेटा जो क्वेश्चन दिए ना मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, टेबल देखना है, उसके बाद रिलेट करो और आंसर बना दो। 10 सबको आते हैं यहां पर। अरे हुआ नहीं अभी तक भाई। क्रॉस चेक कर ले, एक नोटबुक दो जरा सही सी मेरे को। चलिए मैं बोल रहा हूं, आपको क्रॉस चेक करना है। रेडी एवरीवन? पहला देखिए आप, माय फ्रेंड सेड आई डिड सो वेल। डिड का मतलब सिंपल पास्ट। अब टेबल में क्या लिखा है? पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस V3, सबको बताया। माय फ्रेंड सेड दैट ही हैड डन सो वेल। बोलो है ना? बाकियों के हाथ खड़े नहीं हुए मेरे को। हाँ तो कर तो दो यार भाई। गुड। माई कजिन सेड आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क। माई कजिन सेड दैट, यहां पर ही भी वैलिड है और शी भी वैलिड है, जेंडर स्पेसिफाई नहीं है ना, दैट शी या ही। बट आपको एग्जाम में दोनों नहीं करना है स्लैश डाल के, ठीक है? ही हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। बहुत बढ़िया। He said that he had been practicing so hard. बहुत बढ़िया, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। My teacher said that he or she had given me homework. No change ना? आपको पास्ट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट रिवर्स नहीं जाना है आपको।
माई क्लासमेट सेड दैट ही or शी हैड बीन राइटिंग अ नोवेल। बोलो भाई, टेबल ने कर दिया आसान। मैं तो पहले ही कह रहा था, तुम्हें भरोसा ही नहीं मेरे ऊपर यार। माई फ्रेंड सेड दैट ही हैड डन सो वेल। सिंपल पास्ट गिवन है ना बेटा, तो हैड प्लस V3 करोगे आप। बोलो, एक नोट लिखो जरा बेटा, एक नोट लिखो फटाफट, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। वी डू नॉट चेंज द फॉर्म of a tense when, repeat करूं, we do not change the form of tense when the following conditions are given. कंडीशन नंबर 1, यूनिवर्सल फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूनिवर्सल फैक्ट्स। दूसरा, जर्नल फैक्ट्स। जर्नल फैक्ट्स क्या थे, क्या बताए थे? याद करो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। साइंटिफिक, बिल्कुल ठीक है। 2 हो गए, पहला था यूनिवर्सल, दूसरा था जनरल, तीसरा है हैबिचुअल फैक्ट्स। स्केड्यूल नहीं, अभी नहीं, वो नहीं, 3 है अभी। लिखो, माई टीचर सेड, फटाफट लिखो। हाँ, कोमा inverted, the earth rotates around the sun. The earth rotates around the sun. दूसरा लिखो, my brother said water freezes at 0 degree Celsius. freezes at 0 डिग्री सेल्सियस। और थर्ड लिखेंगे हम, माई फ्रेंड सेड कोमा माई फादर रीड्स पढ़ना, रीड्स न्यूज पेपर। देखो अब फर्क समझना, थर्ड वाला देखना। पहले मैंने क्या बोला, देखो, ये था, ये देखो, यही है। बोलो भाई, यही है। अब अगर ये एग्जाम में आ गया तो इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे मेरे दोस्त? क्या टेंस चेंज करोगे या नहीं करोगे? बोलो, यही तो मैं फर्क दिखा रहा था। देखो, अगर ये वाला वर्ड गिवन है तो आप टेंस चेंज नहीं करोगे। अगर डेली जैसा कुछ हिंट नहीं मिल रहा आपको तो आपको टेंस चेंज करना है। डेली क्या दिखा रहा है यहां पर? हैबिट दिखा रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर डेली नहीं है तो आप टेंस चेंज करेंगे, और डेली है तो टेंस चेंज। क्लियर है? या तो डेली हो गया या हो गया ऑन एवरी संडे हो गया, जहां कहीं ना कहीं आपको टाइम का हिंट दिया जा रहा है। क्लियर है बेटा?
एकदम क्लियर है। अब इन तीनों के आंसर बना दो फटाफट, बहुत इजी है। बन गए आंसर? तीनों में से किसी का टेंस चेंज तो नहीं हुआ या हुआ? थर्ड वाले में क्या हुआ? नहीं, थर्ड वाले में अगर मैं डेली लगा दूंगा तो होगा नहीं होगा? तो डेली लगा दो यार फिर, चाहे अलग से लिख लो उसको, तुम हाईलाइट कर दो ताकि भूलो ना। देखो ना बेटा, अगर डेली नहीं है तो माई फ्रेंड सेड दैट हिज फादर रेड न्यूज़पेपर, खत्म। और अगर है तो हिज फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, खत्म कहानी। डन एवरीबॉडी? ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में सेम टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।